आज हम बनाएंगे दुनिया का नंबर 1 चिकन का सालन। ऐसा चिकन का सालन कि खाने वाले 2 की बजाय 3-3 रोटियां खाएंगे और उंगलियां भी चाट लेंगे। इतना मज़े का बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक का और 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया है सिरका। बस चिकन को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और रख देना है 10 मिनट के लिए साइड पे। और दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ी साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और जैसे ही प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को आपने ना तो पीस के ऐड करना है ना ही चॉप करके, बल्कि ऐसे ही आपने इसको साबुत ही ऐड कर देना है। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया था। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, छिलका उतारना है तो उतार दें, नहीं तो रहने भी दें, कोई मसला नहीं है। तो बस इन सब्जियों को भी हम प्याज के साथ ही थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। दोबारा से इसी फ्राई पैन में हम लेंगे थोड़ा और कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन जिसको हमने नमक और सिरका लगा के रखा था। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम इस चिकन को करेंगे फ्राई हमने इतना करना है कि चिकन गोल्डन हो जाए। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो गोल्डन हो गया है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। ठीक है, हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है, तभी ये हमारा जो मज़ेदार सालन है बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखें जी, सारे का सारा चिकन इसमें से निकाल लेते हैं और इसको रख देंगे हम साइड पे। और इसके बाद इसी फ्राई पैन में हम ऐड कर देंगे 2 से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, और जाएंगी 2 सब्ज़ इलायची। इन मसालों को जब क्रैकल कर लें तब इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर जिसको हमने सॉफ्ट करके साइड पे रखा था, उसका हमने पेस्ट बना लेना है। और अब इसी पेस्ट की हम करेंगे यहाँ पे भुनाई। इतना भून लेना है कि ऑयल दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। और साथ ही कुछ मसाले ऐड कर देंगे जिसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो भी इसमें शामिल करेंगे जो कि है देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इससे कलर बहुत प्यारा आता है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा और मोस्टली ये कलर के लिए ही यूज़ होती है। और अब जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है फ्राई किया हुआ चिकन तकरीबन हमने 98% जो है इसको पहले ही कुक कर लिया था जिस टाइम हमने इसको फ्राई किया था। तो बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी होगी, बहुत ज़्यादा हमने चिकन को ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये कुकड है। तो बस मिक्स देंगे इसको हल्का सा और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है दही। आधा कप दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, थोड़ा पतला करके ऐड करना है, मिक्स करेंगे। बस आप देखते जाएं, ऐसी कमाल की खुशबुएं आएंगी ना आपको जब आप ये सालन बनाएंगे इंशाल्लाह, और खाने में भी इतना मज़े का लगेगा ना कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे भुना कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, और जाएगा इसमें 1 टीस्पून अचार गोश्त मसाला। आप चाहें तो नेशनल का यूज़ कर लें, चाहे तो शान का यूज़ कर लें, लेकिन शान का मसाला ज़्यादा अच्छा होता है, तो कोशिश करें आप वही यूज़ किया करें। और इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें कट लगा के 4 से 5 अदद। बस एक मिक्स देंगे और इसके बाद इस ग्रेवी को हमने थोड़ा सा स्मूथ करना है, थोड़ा सा रनी करना है। उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध। आधा कप दूध ऐड करने से ये होगा कि आपको क्रीम ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और दूध इसको ऐसी कंसिस्टेंसी देगा, ऐसा इसको रिच फ्लेवर देगा ना कि खाने वाले हैरान रह जाएंगे कि इतना क्रीमी टेस्ट है और इतना मज़ेदार ये सालन है कि क्या ही बात है। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था और उसके बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी स्मूथ है, कितनी रनी हो गई है। अब हमने इसमें शामिल करनी है फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च।
हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें शामिल कर दी है मैंने कसूरी मेथी, और जाएगा इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो बस ये सालन हमारा मज़ेदार सा तैयार है। इसको एक छोटा सा हमने दम ज़रूर देना है। दम देना है इसको 2 से 3 मिनट का, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ठीक है। इसको कवर कर देंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था और 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।